नमस्कार, आज है 1 अप्रैल और वक्त हो चुका है अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स जानने का। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है और ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार रात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था और ये अब पूरा हो चुका है। पिछले 1 महीने से चल रहे ईरान इजराइल युद्ध की वजह से भारत में भी ऊर्जा संकट देखा जा रहा है। जंग की वजह से ज्यादातर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही फंसे हुए हैं, लेकिन इस बीच राहत भरी खबर सामने आई है। 3 हफ्ते से फंसे भारतीय ध्वज वाले एलपीजी लदे जहाज ने हॉर्मुज का रास्ता सुरक्षित पार कर लिया है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में 18 भारतीय कार्गो जहाज पिछले 33 दिनों से फंसे हुए हैं, जिन पर करीब 485 भारतीय नाविक सवार हैं। ये सभी कार्गो जहाज युद्ध शुरू होने के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में रुके हुए हैं। इनमें 3 बड़े एलपीजी टैंकर भी शामिल हैं, जिन पर करीब 1,40,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी स्टॉक लोड किया हुआ है। इसके अलावा भारत के लिए एलपीजी, क्रूड ऑयल और एलएनजी स्टॉक लेकर निकले विदेशी 10 कार्गो जहाज भी फंसे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरे देशों को अपने हितों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी सामने आ रही है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बीजिंग में बैठक के बाद 5 पॉइंट का सीज फायर प्लान जारी किया है, जिसका मकसद ईरान जंग को रोकना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी। दावा है कि अर्जेंटीना ने ये कदम IRGC के हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देने के आरोपों के आधार पर उठाया। ईरान ने इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस नेटवर्क को लीगल टारगेट घोषित किया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारलिंक की मौजूदगी बहरीन, कुवैत और UAE जैसे खाड़ी देशों में भी है। ईरान में जारी इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद कुछ लोग कम्युनिकेशन के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम इस जंग से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।